जय हिंद दोस्तों। एनएससी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग मीटिंग में मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों, और सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में एक नए एक्सचेंज, जी हाँ, एनएससी के अलावा एक नया एक्सचेंज भी बनाने की तैयारी हो रही है, और उसके लिए भी एनएससी को मंजूरी मिल चुकी है सेबी की तरफ से, या फिर कह लीजिए बोर्ड की तरफ से। उसके लिए भी यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। आईपीओ की क्या डिटेल रहेंगी, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, एनएससी के आईपीओ के लिए एनओसी जो है सेबी से 30 जनवरी 2026 को ही मिला था, मतलब पिछले महीने ही यहाँ पे एनओसी मिला था। और सबसे जो मेन दिक्कत थी इसके आईपीओ में, मेन जो रुकावट थी, ये यही एनओसी मिलना जो था, ठीक है ना। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र अब मिल गया है कंपनी को। तो कंपनी ने कल 6 फरवरी को अपना मीटिंग किया था, और उस मीटिंग में कई सारे अपडेट निकल के सामने आए हैं। आईपीओ से रिलेटेड कंपनी की मीटिंग थी। मीटिंग में सबसे पहले आईपीओ को मंजूरी दी गई है, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई के लिए मतलब कदम उठाए गए हैं, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। एक है कि पूर्व एलआईसी के पूर्व एमडी जो हैं तल तल तबलेश करके पांडे करके अध्यक्षता में आईपीओ समिति का गठन किया गया है, और यही समिति अब जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट डीआरएसपी तैयार करने के लिए यहाँ पे जो है काम करेगी, ठीक है ना। तो आईपीओ को मंजूरी बढ़िया सा मिलता हुआ मतलब देखने के लिए मिल रहा है। अब बहुत जल्द, मतलब कह लीजिए कि डीआरएसपी जितना जल्दी से जल्दी कंपनी फाइल करेगी, उतना जल्दी से जल्दी यह आईपीओ आने की संभावना बनेगी। जो समिति बनी है उसमें अध्यक्ष के तौर पे निदेशक जो है तबलेश पांडे करेंगे, और जनहित निदेशक श्रीनिवास इंजेती रहेंगे, ममता बिस्वाल, अभिशाल कुमारी, जी शिव कुमार, और प्रबंधक निदेशक एवं जो है सीईओ जो हैं आशीष कुमार चौहान शामिल है। तो ये जो समिति बनी है जो इस आईपीओ का जो है डीआरएसपी तैयार करेगी, इसकी यह जो है पूरी पूरी समिति यहाँ पे गठन कर ली गई है, की जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला इनका काम जो रहेगा वो रहेगा मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करना, और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना। तो ये क्योंकि मर्चेंट बैंकर और सलाहकार जो है आईपीओ के लिए क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, उसको जो है तैयार करने में ये लोग मदद करेंगे, ठीक है ना। डीआरएसपी तैयार करेंगे। सूत्रों के अनुसार आईपीओ की औपचारिक प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। मतलब डीआरएसपी तैयार मतलब करने की प्रक्रिया जो है वो अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से चयन मानदंड की माने तो योग्य मर्चेंट बैंकर को औपचारिक रूप से जानकारी दी जाएगी, जिससे प्रस्तुति प्रक्रिया शुरू हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से एनएससी का लक्ष्य है कि मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल के शुरुआत तक डीआरएसपी दाखिल करना। क्योंकि देखिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बस रातों रात कुछ भी हो जाएगा। अभी मार्च तक अगर इस सितंबर वाले तिमाही ऑडिट का आंकड़े का उपयोग करेगी कंपनी, तो मार्च के अंत तक जो है यहाँ पे दाखिल कर सकती है। नहीं तो फिर जो है दिसंबर तिमाही के ऑडिट आंकड़े को अगर लेती है कंपनी, तो अप्रैल तक दाखिल करने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं सितंबर वाले तिमाही आंकड़े को जो है लेके कंपनी दाखिल करती है डीआरएसपी, या फिर दिसंबर वाले। तो दिसंबर वाला लेके करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो सितंबर वाला क्वार्टर का रिजल्ट अगर लेके उसके हिसाब से दाखिल करेगी तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अभी वाला रिजल्ट थोड़ा सा इसका वीक भी आया है, वो भी आप आगे आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आईपीओ का आकार जो होने वाला है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे आईपीओ बनने जा रहा है। हालांकि हुंडई का जो आईपीओ आया था एक बार, मेरे हिसाब से उसी के आसपास यह भी जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसमें कोई भी नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। हाँ, 23,000 करोड़ का आंकड़ा अगर पार नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल जो है शेयर होल्डर की तरफ से नहीं आएंगे, तो कंपनी कुछ जो है नए शेयर भी जारी करने पे विचार करने वाली यहाँ पे है। टोटल बिक्री का प्रस्ताव कंपनी का लगभग 4.5% का है। 4.5% इक्विटी शेयर कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने वाली है। 2,000 रुपये के आसपास इसका अभी करेंट प्राइस कह लीजिए ग्रे मार्केट में चल रहा है। तो इसकी वजह से अगर देखेंगे तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे हो सकता है। एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने हाल ही में एक्सचेंज ऑफ शेयर जो है इशू की प्राथमिकता देता है। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफर फॉर सेल का ही मतलब ज़्यादा जो है मतलब चेष्टा करेगा कि लाए, नए शेयर नहीं लाए। नए शेयर तभी लाएंगे जब मौजूदा इक्विटी शेयर जो है डाइल्यूशन जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा 23,000 करोड़ रुपए का। मतलब सभी लोग मिल के आईपीओ में अगर बेच रहे हैं, मान लेते हैं 2,000 करोड़ रुपया का,
सॉरी 20,000 करोड़ रुपए का, और 3,000 करोड़ रुपया का पैसा कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है अपने शेयर, तो फिर 3,000 करोड़ रुपए के नए इशू मतलब किए जाएंगे शेयर, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आता है, ठीक है ना। कई सारे मंजूरियों मिलने के बाद यह जो है प्रोसेस बहुत 2016 से ही अटका था, जो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। इस तरीके से कर लिया गया है अब सब कुछ। तो इसको देख लीजिएगा। एक इसकी सहायक कंपनी है, कोल एक्सचेंज सहायक कंपनी को बनाने के लिए भी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये एक अलग एक्सचेंज बनेगा। ये अलग एक्सचेंज किस लिए बनेगा? कोल के मतलब ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कोल अभी जो है कह लीजिए कि कोल एक्सचेंज सहायक कंपनी के निगमन को भी मंजूरी मिल गई है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। कह लीजिए नेशनल कोल एक्सचेंज, या भारत कोल एक्सचेंज, या इंडिया कोल एक्सचेंज, इस तरीके से कोई भी नाम मतलब रखा जाएगा। भौतिक में कोल इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक नियमित मंच के रूप में स्थापित की जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। देखते हैं 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे जो है प्लान इनका रहेगा। एक्सचेंज शुरू में न्यूनतम 60% हिस्सेदारी रखेगा, शेष शेयर अन्य शेयर धारकों में वितरित किए जाएंगे, बताया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए कोल मतलब बाजार में भी यह जो है एक्सचेंज बनाया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से आ रहा है। अब एनएससी के आईपीओ की बात करेंगे तो अभी टाइम लगेगा। अभी डीआरएसपी कंपनी दाखिल करेगी, 3 महीने उसमें लगेंगे, मार्च अप्रैल तक। फिर उसके बाद डीआरएसपी पे सेबी की मंजूरी मिलेगी, कह लीजिए, ठीक है ना, अप्रूवल मिलेगा सेबी से, तो फिर 2-3 महीना इस तरीके से लग जाएगा। तो मान के चलिए कि ये साल का लास्ट कह लीजिए दिसंबर के आसपास, या 2027 का शुरुआत, इसके आसपास कह लीजिए कि मतलब लिस्टिंग की संभावना है और आईपीओ आ सकता है। तो अभी टाइम लगेगा। जो भी आगे अपडेट आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।